तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। इधर मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी हो गई है लगभग। माता रानी को स्नान करा दिया है, वस्त्र पहना दिए। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मेरी पूजा रहती है नवरात्रों में भी। तो इधर सारा श्रृंगार का सामान मैंने एक प्लेट में लगा लिया है जो भी मुझे चढ़ाना है माता रानी को। और इधर मैं लगा रही हूँ स्टैंड में अगरबत्ती, जो मैं बाहर लगा देती हूँ। अंदर धूप दीप लगाती हूँ और बाहर अगरबत्ती लगा देती हूँ ताकि माहौल थोड़ा सुगंधित हो जाए। ये देखिए माता रानी को लहंगा वगैरह पहना के पूजा कर ली है मैंने। और मेरा पुराना चैनल वीडियो है जिसमें मैंने पूरे दिखाया है कि मैं बिना कलश स्थापित किए कैसे करती हूँ नवरात्रि में पूजा। तो बस ये मेरी सिंपल सी पूजा रहती है। और मैं आ गई हूँ छत में। आज मेरी मतलब दीपावली की सफाई स्टार्ट हो गई है, डीप क्लीनिंग। मतलब पहले मैं ऐसे ही स्टार्ट करती हूँ। तो जो भी बॉक्स वगैरह होते हैं, जो भी मतलब दीवान बेड में सामान होते हैं, कपड़े होते हैं, तो जो पुराने होते हैं उनको निकालना रहता है सबसे पहले तो। क्योंकि जब पुराना नहीं निकालेंगे तो नए की जगह नहीं बन पाएगी। तो इस वजह से क्या करती हूँ, पहले पुराना सामान जो भी हटाने का वो हटा देती हूँ। और जो भी मतलब जिसमें धूप वगैरह दिखानी है उनमें मतलब धूप में सभी में दिखा देती हूँ। जो भी बिस्तर होते हैं एक बार धूप जरूर दिखानी चाहिए कपड़ों में, बैक्टीरिया जो भी होते हैं मर जाते हैं और खुद को भी अच्छा लगता है। तो बस इधर मैंने सारे कपड़े धूप में डाल दिए क्योंकि धूप इस समय बहुत अच्छी निकल रही है, काफ़ी तेज़ धूप निकल रही है। तो छत पे मैं आई थी और ये भी एक बहुत बड़ा काम था सफाई का। एक पहला स्टार्टिंग मेरी यहीं से होती है कि पहले सारी चीज़ों को धूप दिखाना और ये सब हो जाता है, तो फिर बाद में मैं ऊपर ऊपर कर लेती हूँ। और ये देखिए खेत क्या बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल लग ही नहीं रहता यहाँ पे खेत था एक मतलब। और यहाँ देखिए रोड भी बन के तैयार हो गई है, प्लॉटिंग भी हो गई है। और लाइट के लिए जो लगते हैं मतलब लाइट का भी पूरा काम इसमें हो गया है, खंभे वगैरह जो लगते हैं वो लगे हैं। मतलब पूरा नक्शा बदल गया है खेत का। अब बस 2 खेत बचे हैं जो मेरे घर के जो बिल्कुल पीछे से है। पीछे तो ये भी है मतलब लाइन से थे लगातार। तो ये भी किसी दिन भी इनका भी मतलब रोड बन जाएगी इधर भी। तो कभी अच्छा भी लगता है, कभी दुख भी होता है कि खेत रहते तो देखने में अच्छे लगते हैं। मतलब हवा आती है सुबह, ठंडी ठंडी ग्रीनरी दिखती रहती है। तो देखिए पूरा रोड बन के तैयार हो गया है। तो चलिए ये तो चलता रहेगा। और मैं आ गई हूँ नीचे और अभी ये स्टार्ट हो गई है जो मेरी सफाई ना। तो इसमें भी ये भी रहता है काम कि जो भी सामान थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिक का सामान होता है उसमें थोड़ी बहुत भी जो खराबी होती है उसको चेक करा लेती हूँ मैं साल में एक बार। और मशीन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो ये लीकेज होता था इसमें पानी मशीन में मेरी। तो बस वो देख रहे हैं, कहा थोड़ी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा करने लगी थी। तो उसका भी कोई पार्ट्स है जो उनको चेंज करना है। तो भैया को मैंने कॉल कर दिया था तो वो ये आ गए हैं और बस उसकी भी वो चल रही है। तो ये सारे काम जो त्योहारों में रहते हैं बहुत ज़रूरी रहते हैं। कोई चीज़ जैसे ख़राब हो उसको सही कराना सबसे ज़रूरी रहता है सफाई के साथ साथ। और बस यही सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर लगता है कि हाँ त्योहार की जो सफाई वो स्टार्ट हो गई है। और दिमाग में बहुत ज़्यादा बर्डन भी रहता है क्योंकि त्यौहार में एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं त्यौहार आने के पहले। और ये देखिए मिष्टी की शैतानी स्टार्ट हो गई है। इसने देख लिया कि कैमरा स्टार्ट है तो पकड़ने लगी मेरा कैमरा कि मतलब दिखाओ नहीं। तो ये मिष्टी की शैतानियाँ स्टार्ट रहती हैं। और इधर ये तैयार हो गई, शाम का वक्त है, हम जा रहे हैं मंदिर। तो बस मिष्टी को भी तैयार कर लिया मैंने, मैं और बेटी जा रहे हैं। और अच्छा लगता है नवरात्रों में, मतलब एक रूटीन बन जाता है मंदिर जाने का। तो ये भी बहुत अच्छा है, जब मुझे टाइम मिलता है सुबह के टाइम या शाम के टाइम तो फिर मैं मंदिर चली जाती हूँ। तो सुबह जो भी सुबह का टाइम नहीं रहता तो फिर शाम को चली आती हूँ। तो आज तो बहुत बिजी था मेरा पूरा दिन क्योंकि फिर मशीन जो सही हो रही थी उसमें काफ़ी 2-3 घंटे मुझे मतलब लग गए उनको। मुझे नहीं लगे, उनको लग गए ठीक करते करते। लेकिन उसी जब कुछ चीज़ सामान हो घर में काम हो रहा होता है तो फिर उधर ही बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आज इतना ज़्यादा थक गई थी सुबह से ही। और जो सारे बिस्तर डाले वो सब चीज़ें, तो थोड़े थोड़े काम जो एक्स्ट्रा होते हैं ना तो उनमें भी काफ़ी समय निकल जाता है और रेस्ट नहीं करने को मिलता। तो यहाँ मुझे ओवर वॉइस डालनी पड़ी क्योंकि पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी तो बिल्कुल मतलब रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। तो मैं यहाँ पे ये कह रही थी कि बेटी भी तैयार हो गई है, मैं भी तैयार हो गई हूँ। पास में एक मंदिर है माता रानी का, बस मैं वहीं पे जा रही हूँ। और शाम का वक्त हो गया है और मैं अपनी साड़ी दिखा रही हूँ। दिखाती हूँ अपनी साड़ी, तो पूजा में पहन ले। तो इधर आ गए हम लोग, मंदिर में दर्शन कर लिए थे। और इधर थोड़ा बहुत दुकानें लगी थी, मतलब नवरात्रों में माता रानी के मंदिर के बाहर ये दुकानें लग जाती हैं, मेला लग जाता है छोटा सा। तो जिसमें बच्चों का सामान और छोटे मोटे आइटम मतलब सब कुछ मिल जा रहा था। थोड़ा बहुत सामान था, पूजा का सामान भी मिल रहा था इधर।
तो बस मैंने थोड़ा बहुत पूजा का सामान भी लिया था, जैसे सिंदूर वगैरह हो गया, कुमकुम हो गया, चंदन हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने ले ली थी। और बच्चों के लिए मैं बेटी भी थी साथ में, तो उसके लिए इरेज़र, उनकी तो कमी रहती है ना बच्चों के पास अगर कितना भी सामान हो, लेकिन उनको तो लेना रहता ही है कुछ ना कुछ। तो फिर मैं उसको पेंसिल वगैरह हो गई, इरेज़र वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें दिला रही हूँ। और भी सामान लगा हुआ था, काफ़ी दुकानें लगी थी, कुछ मतलब लग रही थी क्योंकि आज पहला दिन था, तो अभी ये लगी रहेंगी पूरे नवरात्र भर ये दुकानें। और इधर मैं देख रही थी सारी चीज़ें, तो लेकिन थोड़ा काफ़ी हल्का और इसकी क्वालिटी मुझे कुछ कम अच्छी लगी, तो बस मैं देखती जा रही थी चीज़ें और लिया नहीं कुछ भी ज़्यादा, बस पूजा का सामान ही लिया था और मुझे लेट भी हो रहा था। और आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और घर आते ही जस्ट मैं लग गई पूजा करने के बाद सारी चीज़ें। शाम को तो मुझे दाल के फरे बनाने थे, तो जिसके लिए मैंने चने की दाल भिगो दी थी दोपहर में ही और उसको पीस लिया। इसमें हरी मिर्ची, नमक और सारा चीज़ें मतलब डाल के पीस ली है, और सौंफ, जीरा, धनिया जो भी होता है उसका पाउडर। मैंने डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये रेसिपी मैंने अपने पुराने एक वीडियो में दिखा रखी है आप लोग को, अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं। तो बस मैंने रोटी का जो आटा बनाते हैं, डो तैयार करते हैं, बस उसी को मैंने उसी तरह बनाया हुआ है और बस छोटी छोटी रोटियां बेल ली और चने की दाल को इसी में भर देंगे, जैसे गुजियों में भरते ना, सेम उसी तरीके से भर के और पैक कर देंगे अच्छे से, ताकि खुले नहीं। वो थोड़ा थोड़ा मैंने चारों दोनों तरफ से खोल दिया था ताकि वो पक जाए दाल भी अंदर की अच्छी सी। और पानी बॉयल होने को मैंने रख दिया था, जब तक बॉयल होगा तब तक मैंने ये सब भर दूंगी। मैं धनिया डालना ही भूल गई थी, तभी मुझे लग रहा था यार क्या ऐसा हल्का हल्का सा लग रहा है, मतलब दाल एकदम दिख नहीं रही है, और फिर ध्यान आया मैंने धनिया नहीं डाली और 3 तो ऐसे ही भर गए थे। तो वो तो बच्चे खा लेंगे क्योंकि उन्हें धनिया वैसे भी कम पसंद है, तो बस मैंने धनिया कर करके डाल दी है। और बस इसी तरह सब एक मतलब सारा इसी तरीके से पैक करके मैं एक साथ बेल लूँगी। मैं इतनी थक गई थी कि मैंने नीचे रख के ही सारे बेले और भर के रख लिए अकेले, और एक हाथ से मैंने मोबाइल ही पकड़ा हुआ था, तो बन ही नहीं रहा था और लेट इतना ज़्यादा हो रहा था, अभी टाइम हो गया था 9:30 का। तो बस मैं आगे ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा एक तो वीडियो, और व्लॉग भी बहुत मतलब व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो बस पानी बॉयल हो गया है, मैं एक-एक करके इसमें सारा डाल दूँगी और जब ये पक जाएगा अच्छे से, चने की दाल जब अंदर की बीच में चेक करते रहना है कि दाल पकी कि नहीं। तो जब दाल पक जाएगी तो उसको आप घी में फ्राई कर लीजिए और बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी रहते हैं और बहुत जल्दी बन भी जाते हैं। तो बस आज डिनर में मेरे यही है और बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय।